जैसे आसिफ ने कहा कि एक बड़े ऑपरेशन की बात करते हैं जो पिछले कई घंटों से जारी है, और आपको याद होगा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कायम टनल मुनहदिम हो रही थी, जिसके नतीजे में कई खबरें सामने आ रही थी। और कल से लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो पर बता रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। आज दूसरा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। अभी तक 9 लोग जो अंदर फंसे हैं उन्हें बाजियाब नहीं किया गया, और बहुत कम चांसेस है कि वो अभी भी जिंदा हो। फिलहाल 3 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया था। कल ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए रोका गया था क्योंकि बहुत ज्यादा बारिशें हो रही थी, और अब जो इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से हमें इत्तला दी जा रही है कि खूनी नाले के नजदीक टनल जो मुनहदिम हुआ था उस पर सुबह 5 बजे से दोबारा से काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। लगातार लैंडस्लाइडिंग की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कल ट्रैफिक की आवाजाही भी बुरी तरह से मुतासिर रही है, और ट्रैफिक कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर आज खुद इस पूरे मामले का भी मुशाहिदा कर रहे हैं। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू जोन मुकेश सिंह और दीगर पुलिस और सिविल इंतजामिया ने कल मौके वारदात पर जाकर आज खुद हालात का मुशाहिदा लिया, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का मुशाहिदा लिया, और साथ साथ ऑडिटिंग की भी बात जो है वो सामने आ रही है। और कल हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जितनी भी टनल श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के पास है, खूनी नाला के आसपास है, या दीगर जो टनल्स बनाई गई है, फुल प्रूफ ऑडिटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके का कोई भी परेशानी जो है वो सामने ना हो। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर वाक़ा रामबन में दौरान शब मुनहदिम जो टनल हुई थी उसमें कल भी पूरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, और आज भी अलग सबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू किया गया है। सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जी आरिफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। बानिहाल से पहले जरा अपडेट कीजिएगा कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की क्या अपडेट है। कल हम देख रहे थे कि वक्फे वक्फे से गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था क्योंकि लगातार ये जो मौसम भी खराब था और फिर पसियां गिरा रही थी। और दूसरा सबसे अहम फोकस पॉइंट जो है वो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, क्या कुछ राहत अभी तक नजर आ रही है? जिस तरह से आपने भी कहा कि खूनी नाला के मकाम पे जो टनल का पेच गिराने के सबब जो है जहां पर 10 जो मजदूर दबे हुए थे, तो कल पूरे दिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एनडीआरएफ, एलजीआरएफ या जितनी भी टीम्स है, तो वो ऑन टोप जो है पूरे दिन खड़ी रही। उसके बाद अगर हम देखें तो कोई बड़ी कामयाबी जो है वहां पर सामने देखने को नहीं मिली। सिर्फ एक ही डेड बॉडी को जो है वहां से निकाला गया, और अभी भी जो 9 मजदूर है वो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जहां पर तकरीबन 30% मलबा अभी उठाना बाकी था। लेकिन जो एक बड़ी चट्टान फिर से खिसक कर आ गई उसी लोकेशन पे जहां पर एक्सपेक्ट किया जाता था कि मजदूर बिल्कुल उसी लोकेशन में है। तो अब जिस तरह से सुबह सुबह या कल शाम भी हमने जो है स्पॉट पे पुलिस के साथ बात की, तो 2 से 3 दिन जो है मजीद लग सकते हैं। जिस तरह से मलबे का मार्जिन तकरीबन 8 गुना जब जिस मलबे में वो लोग फंसे हुए थे, तो कहीं ना कहीं पे वहां पर जो सूरत हाल है, तो इसमें 2 से 2.5 दिन ऑफिशियली अगर हम बात करें तो लग सकते हैं। और कौमी शाहराह पे भी अगर हम बात करें तो कल जहाँ पर थोड़ी सी जो है आवाजाही में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन इस समय अगर बात करें तो कौमी शाहराह पे दोनों तरफ से गाड़ियां, छोटी गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही है, और उधमपुर से बड़ी गाड़ियों को वादी की ओर चलने की इजाजत दी जा रही है। लोगों का यहाँ पे जो मुतल्लिका जो अफसरान है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि रेस्क्यू को जो है फिर से शुरू किया गया है, लेकिन जो वहाँ पे जो जियोग्राफी एतबार से जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर मलबे को दाएं बाएं ज्यादा हटाना जो है वो भी एक चैलेंजिंग है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से अब कल जो बारिश मुसलधार शुरू हो गई थी और जिसमें जो है थोड़ी सी उसमें ताकीर हो गई थी, लेकिन फिर आज सुबह से जो है ऑपरेशन जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है उन डेड बॉडीज को बाहर निकालने के एतबार से। स्टैंड बाई पर रहिए, नदीम भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लगातार आप कल से अपडेट कर रहे हैं और आप बता रहे हैं सूरत हाल क्या कुछ है। खूनी नाला के नजदीक जो कुछ पिछले 24 घंटों के दौरान हम देख रहे हैं, अभी आप वहां साइट पर मौजूद है, जरा बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है, रेस्क्यू रिलीफ कैसा चलाया जा रहा है? क्योंकि कल हमने देखा कि फिर से पसियां गिराई थी और अभी आरी बता रहे थे कि जनाब इसमें टाइम लगेगा क्योंकि जिस तरीके की पसियां गिराई हैं उसको क्लियर करने में और वक्त लग सकता है, और जिसकी वजह से जो फंसे लोग हैं उनके जिंदा होने की उम्मीदें भी बहुत कम हो रही है। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम क्या कुछ कह रही है?
दूसरा दिन है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन कल हमने देखा था कि कल लगभग काम मुकम्मल होने को था कि उसके बाद दोबारा से यहाँ पे मलबा उतरा है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन और मजीद वक्त ले रहा है इस चीज को कंप्लीट करने में। और जाहिर सी बात है कि जहां हम देखें कहीं न कहीं जो उम्मीदें थी कि जनाब ये जो दबे हैं लोग हैं शायद जिंदा भी हो सकते हैं, लेकिन अब वो उम्मीदें कम नजर होती आ रही है। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जिस स्पॉट पे मैं हूँ ये खूनी नाला का मकाम है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मशीनरी को बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू कंप्लीट हो। लेकिन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और जब चट्टाने आपके पास हो तो उनको हटाना काफी मुश्किल रहता है, और खासकर तब जब आप रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए जनाब यहाँ पे मशीनों को एक्सकेवेटर लगाए गए हैं, स्टोन ब्रेकर लगाए गए हैं। कोशिश है कि जल्द से जल्द इस चीज को मुकम्मल किया जाए, लेकिन चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टाने जो है इस पर उतर आई है। कल मलबे के साथ में चट्टाने उतर आई थी और उस वजह से परेशानियां बढ़ गई। हालांकि हम देखें क्योंकि कोशिश तो हर एक की यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू को कंप्लीट किया जाए, जो कि दबे लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कल क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो बंद करना पड़ा, मौसम बदला, तेज आंधी और तेज बारिशों के बीच यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया था। लेकिन अगर जो दोबारा शुरू किया गया है लेकिन काफी चैलेंजिंग है, लेकिन कोशिश बदस्तूर जारी है। एक चीज और भी बताइएगा, नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ ये सटा इलाका है, मलबा किस तरफ ज्यादा फेंका जा रहा और क्या उम्मीदें हैं कि टनल के अंदर वाला हिस्सा जो सबसे पहले टूटा था वहां उस मलबे के नीचे लोग हो सकते हैं, या फिर जिस मलबे को अभी तक हटाया गया है वहां से किसी तरह का कोई क्लू, कोई शवाहिद हाथ नहीं लगे हैं जो बचाव कार्रवाई में मसरूफ टीमें हैं? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ जिस तरह से हम देखें क्योंकि मलबे की जहां बात करें क्योंकि ये हाईवे पर इसका मलबा नहीं फेंका जाएगा और ये हाईवे से हट के है। आडी जो टनल की बनाई जा रही थी जो खूनी नाला की टनल है, लेकिन अगर हम देखें क्योंकि जिस तरह से कल एक डेड बॉडी रिकवर हुई थी तो वो इसी मलबे तले थी जो आज हटाया जा रहा है और उसके बाद कल इस पर दोबारा से मलबा आया, तो कहीं न कहीं चांसेस बहुत कम है कि जनाब वो लोग जो दबे हुए थे वो वहां से जिंदा निकले। लेकिन कोशिश तो है कि जनाब वहां पर जो मशीनरी जिस तरह से बड़े पैमाने पर लगाई गई है वो तमाम लोगों की ये कोशिश है कि मलबे को हटाया जाए। उसके बाद क्योंकि ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि क्या वो लोग जख्मी हालत में हैं या फिर कहीं न कहीं मलबे तले दब गए हैं, ये तमाम चीजें तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल अभी भी 9 लोग जो मलबे तले दबे हुए हैं और क्लियरेंस का काम जो यहाँ पे जो मलबा है मलबा हटाने का काम, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अच्छा नदीम ये बताइएगा, चूंकि ये टनल नया बन रहा था, अभी काम शुरू किया गया था, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसमें देखनी पड़ेंगी, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव एजेंसियां हैं और जो माहिरीन है वहां पर उनका क्या कुछ कहना है कि जो लोग अंदर फंसे हैं क्या कोई उम्मीद उन्हें है कि वो बच पाएंगे वहां पर? इस तरीके का कोई अरेंजमेंट अंदर, चूंकि हर दिन वो अंदर जाते थे हर दिन बाहर आते थे, तो क्या अंदर कोई इस तरीके का छोटा मोटा अरेंजमेंट है कि अगर रेस्क्यू रिलीफ चलाना पड़े 3 दिन 2 दिन के लिए तो वो हो सकता है अगर दहाना बंद हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब जहां तक इस ऑडिट की बात करें तो इस ऑडिट का काम अभी लगभग 2 माह कबल शुरू हुआ था और जहां तक हम देखें कि जो टनल है वो टनल का काम लगभग मुकम्मल होने को था, लेकिन ये ऑडिट है और इसके अंदर इस तरह का कोई इंतजाम नहीं था जिस तरह से कहीं वर्किंग साइट के अंदर होता। अगर ये टनल का काम, क्योंकि ये तो ऑडिट है एसओएस टनल जिसे कहा जाता है, तो कहीं न कहीं अभी उनकी उम्मीद और एक्सपर्ट्स की जहां हम बात करें जनाब सभी का ये कहना है कि जनाब अभी इस तरह के क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन हो रही थी और जितनी सी टनल बनी थी वो तमाम का तमाम एरिया धंस गया है, तो काफी कम चांसेस है उन लोगों के जिंदा बचने के। लेकिन अगर हो सकता है क्योंकि चट्टानों के बीच अगर कोई बचा हो, लेकिन मुश्किल है, काफी मुश्किल है, चाहे एक्सपर्ट्स की हम बात करें या फिर जब हम यहाँ पे देखें जिस तरह से काम चल रहा था और उस काम के बाद एक चीज और जो सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि जिस कंपनी को ये काम सौंपा गया था उसने सबलेट किया है और जो लोग काम कर रहे हैं वो टेक्निकली उतने साउंड नहीं है जितना टनलिंग के लिए काम के लिए एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए। किस हद तक इस बात को आप सही पा रहे हैं और क्या ग्राउंड जीरो पर इस तरीके की कोई पेशन गोई है कि आइंदा इस तरीके से नहीं होगा? जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब जहां तक हम बात करें क्योंकि अगर काम की बात करें तो हमने देखा साल 2015 के बाद जनाब यहाँ कंपनियों पे कंपनियां बदली जा रही हैं, चाहे हम वो देखिए पहले देखिए ये एचसीसी काम करी थी, उसके बाद सीपीपीएल और अब ये सल्ला कंपनी यहाँ पे है, सीगल कंपनी है यहाँ पे, यानी कंपनियों पे कंपनियां बदली जाती है। और जाहिर सी बात है जब हम एक्सपर्ट से बात करते हैं तो उनका तो ये कहना है कि जनाब इस प्रोजेक्ट को एक एक्सपीरियंस स्कूल के बतौर देखा जा रहा है। जो भी यहाँ पे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए उनकी कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि हम देखते हैं जब आप टेक्निकल एक्सपर्ट से बात करेंगे तो हमेशा जनाब 3 चीजें सामने आती है कि जहां भी लूज बल्ब है वहां पे शॉर्ट कंक्रीट हो, जनाब वायर मैच हो, रॉक बोल्टिंग हो, ताकि जो लूज बल्ब है वो नीचे ना उतरे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हाईवे पर जब आप उधमपुर और खारपुरा बानीहाल के बीच का मंजर देखेंगे, कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कभी भी अनप्रेडिक्टेबल है
कि कहाँ पे कब फंसिया उतर आए, कब पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो जाए, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में ही नहीं रखा जा रहा है। और जिस तरह से हम एक्सपर्ट्स की बात करें, उनका तो कहना है कि जनाब कहीं न कहीं टेक्निकल टीम अगर इनकी मजबूत होती तो शायद इस तरह की वारदातों से निपटा जा सकता था। नदीम, आप हमारे साथ रहिएगा। आरिफ के पास दोबारा चलते हैं, चूंकि अपडेट ये भी मिल रहा है नेशनल हाईवे को फिलहाल जो है वो ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से और ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन इस पर हुई है आरिफ? जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि अगर ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से बात करें तो इस समय जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कौमी शाहरा पे जो है गाड़ियों की आवाजाही जो है इस समय देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे सवाल सबसे बड़ा ये है कि सेफ्टी मेजर्स के हवाले से जो है मुतअद्दिद लोगों ने कल जो है इस पे इशू उठाया, जहाँ पर 10 के करीब जो है गरीब मजदूर अभी भी जो है 24 घंटे गुजर जाने के बाद मलबे के नीचे है। कहीं ना कहीं जितनी भी टनल बनाई जा रही है रामबन बनियाल के स्ट्रेच में और सेफ्टी मेजर्स के हवाले से जो है लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल कि यहाँ पर जिन कंपनीज को भी टेंडर दिया जाता है और सबलेट जो है यहाँ पर ऐसे ठेकेदारों को जो है ये काम सौंपा गया है जिनको दूर दूर तक की जो है 4 लाइन का ना तो तजुर्बा है, लेकिन अगर हम देखें तो रामबन बनियाल स्ट्रेच में आज भी जिंदा मिसाल है कि कई जगहों पे जो क्रशर जो जिन पे काम किया जा रहा है बिल्कुल मिट्टी पीसी जा रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की भी नोटिस में है और सभी लोगों के नोटिस में है, लेकिन वही पीस के जो है टनलों के अंदर लगाया जा रहा है। और इब्तिदाई दौर में जहाँ पे फेस को जो है जहाँ पर आपने रिब्स वगैरह जो है बांधनी होती है, जब वही कोलैप्स होता है तो इसमें इनएफिशिएंसी जो है वो मानी जा सकती है, जहाँ पर मजदूर भी दबे और शुरुआती फेज में जो है एडिट में जो है ये मामला देखने को मिला। बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। फिलहाल खबर यह कि रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है और अभी तक काफी मुश्किल है कि कोई इन चट्टानों के बीच अब जिंदा रह पाए या बच पाए, और अभी तक भी इंतजार करना होगा कि ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या कुछ होगी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की तरफ से लगातार जारी है। बात